So we'll continue our discussion on heights and distances and let us solve this question. The question says that a man observes the angle of elevation of the top of a tower to be 45 डिग्री. तो देखो ये रहा टावर और इधर कहीं पे मैन है. मैं पॉइंट से मैन को डिनोट कर दे रहा हूँ. ये फंडा मैं लास्ट डे समझा दिया था कि टावर के हाइट के सामने मैन का हाइट कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत कम है, तो नेग्लिजिबल है, इसलिए इसको हम लोग पॉइंट से रिप्लेस कर देंगे. ठीक है. तो वो क्या देख रहे हैं कि ये टावर का जो टॉप है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब बोले तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन. सो दिस इज 45 डिग्री. ठीक है. अब क्या बोल रहा है, ही वॉक्स टूवर्ड्स इट इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू इट्स बेस. देखो उसके बेस के थ्रू हॉरिजॉन्टल लाइन में टावर की तरफ वो वॉक कर रहा है. ऐसे देखो लाइन जैसे खींच रहा है, मतलब समझो वॉक कर रहा है. On covering 20 meter, the angle of elevation changes to 60 degree. Obviously angle of elevation बढ़ जाएगा जैसे इसके तरफ आ रहा है. से 20 मीटर कवर किया. Once 20 मीटर is covered, तो यहाँ से जब एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहा है तो क्या देख रहा है कि दिस एंगल ऑफ एलिवेशन हैज इंक्रीज्ड and it has become 60 degree. Obvious सा बात है, whenever you come closer to the line मतलब to the tower, the angle will increase and when you move far away, जैसे मान लो अगर और दूर चले गए तो ये एंगल जो होगा नहीं 45 से भी कम होगा. it will be less than 45 degree. तो ये चीज ध्यान रखना. तो ये एंगल 60 डिग्री हो गया. ठीक है. तो अब ये अपना ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, दो ठो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, बना लिए. क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. मीन्स वी नीड टू फाइंड दिस. ठीक है. ये मान लेते हैं h है, ये अपने को फाइंड करना है. और ये तीन इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, दो ठो एंगल और एक ठो ये 20 मीटर. सो देखो पहले तो नाम देते हैं पॉइंट्स को, ए बी सी एंड डी. तो अब अगेन वही बात, अपने को ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करना है. सो इन ट्राइंगल ए बी सी, दो ठो राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे क्या क्या है, एक ए बी सी और एक है ट्राइंगल ए बी डी. ठीक है. ये दो ठो राइट एंगल ट्राइंगल है. सो इन ट्राइंगल ए बी डी देखो बात ये कि अब फाइंड तो हाइट करना है, एच फाइंड करना है. तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करें, कौन सा रिलेशन यूज करें. देखो इससे कोई मतलब नहीं है, इसके बारे में अपने को कुछ पता ही नहीं है, तो हम लोग दोनों हाइपोटेन्यूज को इग्नोर कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि दोनों के बारे में कुछ पता ही नहीं है और ना ही उसको फाइंड भी करना है. सो लेट अस इग्नोर दैट. तो अगर हाइपोटेन्यूज इग्नोर्ड हो गया तो बच गया भाई परपेंडिकुलर और बेस दोनों ट्रायंगल. तो इसमें भी वही यूज करता है. सो कैन वी से tan 60, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस का बात है तो ऑब्वियस सा बात है विल बी यूजिंग tan, टर्न्स परमानेंटली ब्लैक. परपेंडिकुलर व्हिच इज AB by base which will be BC. ये 60 डिग्री के लिए तो परपेंडिकुलर इसका अपोजिट वाला मतलब AB होगा ना, और बेस तो BC होगा. So tan 60 का वैल्यू डू वी नो, यस वी नो tan 60 is √3 is equals to AB is H and BC we don't know. तो यहाँ से हम लोग को BC पता चल जाएगा in terms of H. Can we say BC is equals to H by √3? Yes, we can say so. Let this be our equation 1. And now we'll say that in triangle ABD. अब देखो triangle ABD में क्या हो जाएगा, ABD विलियर्स नहीं रहे, ABD इसमें क्या होगा. देखो ये वाले ट्रायंगल में एंगल कितना बन रहा है, ये 45 डिग्री का. सो कैन वी से that tan 45 degree is equals to perpendicular. Again the perpendicular will be AB and this time the base will be BD. क्योंकि ये 45 डिग्री के लिए इसका अपोजिट वाला परपेंडिकुलर है which is still same AB only, पर बेस तो अब क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा ना BD ना. So BD. Now again put the values. 1 is equals to AB is H by BD. BD we don't know the value of BD, but can we say BD is BC plus CD? BD can be written as BC plus CD. ठीक है. अब वैल्यूज बैठा दो. सो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि BC plus CD is equals to H.
Now put the values. BC is, just now we obtained BC as h by root 3 plus CD how much? 20 equals to h. अब भाई कुछ करना ही नहीं है, ये इक्वेशन को सॉल्व करना है और h का वैल्यू फाइंड करना है. तो देखो हम लोग बोल सकते हैं कि 20 is equals to h minus h by root 3. So 20 is equals to, you take h common, 1 minus 1 by root 3. तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा? If you take LCM, you are going to get root 3 minus 1 by root 3. So h का वैल्यू क्या हो जाएगा? 20 root 3 divided by root 3 minus 1. इतना सेंटीमीटर या मीटर, वॉट एवर द यूनिट ऑफ 20 इज. देखो ये 20 का जो यूनिट होगा ना वही यूनिट हो जाएगा. 20 मीटर है तो वो भी मीटर में हो जाएगा. ओके, सो दिस मच मीटर इज द हाइट. नाउ यू कैलकुलेट दिस. पहले रैशनलाइज कर लो तो इजी हो जाएगा. रैशनलाइजेशन याद है ना कि नहीं याद है? अपोजिट साइन वाले से मल्टीप्लाई करना ऊपर नीचे, ठीक है. तो क्या आ जाएगा देखो, 20 रूट 3 इंटू रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय इधर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो अल्टीमेटली वी आर गेटिंग आंसर एज, सी दिस 3 माइनस 1 इज 2. तो ये 2 से कितने टाइम्स हो जाएगा? 10 टाइम्स में. सो वी आर गेटिंग 10 मल्टीप्लाइड टू रूट 3 मल्टीप्लाइड टू रूट 3 माइनस 1. अभी वैल्यू बैठा दो, 1.732 वैल्यू बैठाना. So 10 into 1.732 into, और it would be better अगर तुम 10 root 3 को ऐसे मल्टीप्लाई कर दो. 10 root 3 multiply to root 3, it will become 10 into 3 30 minus 10 root 3 multiply to 1, 10 root 3 only. ये ज़्यादा इजी पड़ेगा, ऐसे में ज़्यादा इजी कैलकुलेशन होगा. सो वी आर गेटिंग 30 माइनस, देखो रूट 3 का वैल्यू क्या होता है? रूट 3 इज 1.732. उसमें अगर 10 मल्टीप्लाई, इसमें अगर 10 मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? 17.32 माइनस करो, ये कितना आ जाएगा? 12.68. दिस इज द आंसर. करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस बोला था ना, तो 2 डेसिमल प्लेस. सो दिस इज द आंसर. अब देखो यहाँ पे मेन जो चीज था ना वो था ये कैलकुलेशन करना. ये सब बड़ा इजी पार्ट था, ये सब बहुत इजी पार्ट था, ये सब उतना डिफिकल्ट पार्ट नहीं था. जो मेन पार्ट था यहाँ पे वो था ये कैलकुलेशन करना, या रैशनलाइजेशन करके और फिर किस तरह से. क्योंकि देखो इस स्टेप के बाद, अगर इस स्टेप के बाद कोई स्टूडेंट ये रास्ता चुन लिया कि 20 इंटू 1.732 डिवाइडेड बाय 1.732 माइनस 1, तो आपका आंसर क्या आएगा? देखो ये मल्टीप्लाई तो कर लोगे, चलो मल्टीप्लाई कर लिए, लेकिन फिर इसको 0.732 से डिवाइड करना, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. बहुत ही लेंदी कैलकुलेशन आ जाएगा, ठीक है. तो इसीलिए आप कैलकुलेशन को कैसे सिंपल और इजी कर सकते हो वो बहुत जरूरी है. सॉल्व तो कोई भी कर लेगा यार, कोई भी, मतलब कोई भी नहीं जो थोड़ा बहुत बुद्धि हो. एक गधे को भी 10 दिन सिखाएंगे तो कर ही लेगा, लेकिन बेस्ट वे में आप कैसे सॉल्व करते हो वो मैटर करता है, कैसे इजी कैलकुलेशन करते हो, ठीक है. सो कीप दिस इन माइंड. ओके, आई मेड अ मिस्टेक हियर. ये देखो मैं गधे की बात कर रहा था, खुद ही गधा बन गया. यहाँ देखो ये रूट 3 प्लस 1 था ना, तो ये प्लस 1 होगा. आई मेड दिस मिस्टेक. So now the answer will be 47.32. See, calculation is still simple. हाँ, but don't make these mistakes. ये सब वो कहने के लिए बोल सकते हो कि these are silly mistakes. No, these are blunder mistakes. Because it will cost you all the marks. तो फिर silly कैसे हुआ? ठीक है? So don't make these mistakes. कभी भी अपने आप को ये excuse मत देना कि वो ये तो silly mistake है. No. Always say it is blunder mistake and always blame yourself. अपने गलती को याद रखो तो अगली बार गलती नहीं होगा. बस ये क्वेश्चन नंबर 70. सो द मेन थिंग इज टू ड्रॉ द डायग्राम. डायग्राम बनाना मस्ट है भाई. क्या बोला देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल. चलो इस बार इधर ही हिल बना लेते हैं. तुम कैसे ही बनाओ हिल, कोई दिक्कत नहीं, इधर इधर कहीं भी बनाओ.
सो ये हिल रहा, हिल अब ये मत समझना कि ऐसा ऐसा बनाना है, अरे टॉप ऑफ द हिल मतलब बस यहाँ टॉप बना दिए और क्या, बाकी शेप जैसा भी हो। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कंजिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स, वो रहता है ना 14 किलोमीटर्स, ये जगह इतना किलोमीटर ऐसा करके लिखा रहता है ना, तो वो किलोमीटर स्टोन। तो मान ले टू कंजिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन बोला है, मतलब एक अगर यहाँ है तो एक यहाँ है, and since they are consecutive kilometer stone, that means we can say that this distance is 1 kilometer or 1000 meter, दोनों के बीच का डिस्टेंस तो 1 किलोमीटर होगा ना, ठीक है। बोल रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम टॉप ऑफ हिल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स ड्यू ईस्ट। अच्छा बोल ही दिया यहाँ पे कि स्टोन्स ईस्ट में, देखो ईस्ट मतलब पता है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, पेज में हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। सो दिस इज आर दिस एंड दिस, तो मतलब कि एक ये होगा ऐसे और एक को ऐसे, मैं लाइन स्ट्रेट नहीं है यार, बट दिस हैज टू बी स्ट्रेट लाइन, ठीक है, समझ लो कि ये स्ट्रेट लाइन है, अज्यूम कर लो। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब देखो ये एंगल दिया हुआ इसके साथ, मतलब कि ये कम है तो ये होगा कितना 30 डिग्री, और ये ज्यादा है तो ये होगा 45 डिग्री, ठीक है। ये एंगल दिस एंगल आर गिवन, पर हम लोग तो उस एंगल से नहीं बल्कि इस एंगल से मतलब है, तो अगेन वही बात, देखो ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएगा कि नहीं। सो इफ दिस इज 30, ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल ही होगा, सो दिस विल बिकम 30 डिग्री और ये हो जाएगा 45 डिग्री। अब हम लोग को ये हाइट फाइंड करना है, देखो एग्जैक्टली सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन हो गया। आई विल नॉट सॉल्व दिस नाउ, नाउ यू विल हैव टू सॉल्व इट। दिस इज एग्जैक्टली सेम एज द प्रीवियस क्वेश्चन, ओनली द वैल्यूज आर डिफरेंट। वहां पे एंगल 45 और 60 था और डिस्टेंस 20 था, यहाँ पे डिस्टेंस 100 दिया हुआ है, वो वाला डिस्टेंस, और 45 और 30 एंगल। So now you please solve it on your own, I will not solve it for you. Now those who are wondering that how this is 1000 meter, अबे यार consecutive किलोमीटर स्टोन के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ऑब्वियसली 1 किलोमीटर ना, लिखा रहता है यहाँ पे स्टोन बना के गोवा है 1000 किलोमीटर, ऐसा कभी रहता नहीं है, तो अगला वाला में क्या लिखा रहेगा, गोवा 999 किलोमीटर, ये लिखा रहेगा ना, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितने का होगा 1 किलोमीटर का। सो इफ दिस डिस्टेंस इज 1 किलोमीटर, इफ यू राइट इट इन मीटर्स इट विल बी 1000 ओनली। अगर तुम 1 किलोमीटर भी लिख सकते हो देन यू विल गेट दिस हाइट इन किलोमीटर, और अगर 1000 मीटर लिखे देन यू विल गेट दिस हाइट इन मीटर, इट इज एज सिंपल एज दैट। अगर तुमको लग रहा है कि वहाँ पे 1 लिखने से कैलकुलेशन ज़्यादा इजी होगा, ऑब्वियस सा बात है हो ही सकता है, देन 1 लिखो 1 किलोमीटर, फिर ये हाइट तुम्हारा आएगा किलोमीटर में, और अगर हम 1000 लिखें देन द हाइट व्हिच वी विल गेट इन will be in meters. In both the cases you will get the same answer, the answer will not differ, ठीक है। Okay, now see question number 18. I think that is also the same kind of question. A man observes the angle of elevation of top of a building to be 30 degree. He walks towards it in the horizontal line. Same है यार, बस यहाँ पे 60 हो गया तब आएगा, but same question. It's same question. You all solve it on your own. Okay. So now see the next question. Question number 23. क्या बोल रहा है? As observed from top of a 80-meter tall lighthouse. Lighthouse होता है ना, देखते हो ना ओशियन सबके साइड में ऐसा होता है ना, बहुत ऊंचा एक तो बिल्डिंग रहता है, वहां से लाइट, नॉट ओनली ओशन, झील विल के आसपास भी होता है। सो एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 80-meter tall lighthouse, the angle of depression of two ships on the same side of the lighthouse। ओके, ये देखो अगर लाइट हाउस ये है, ध्यान से देखना, अगर लाइट हाउस इधर है तो हो सकता है कि लाइट हाउस के चारों तरफ पानी है, तो शिप इधर भी हो सकता है और शिप इधर भी हो सकता है, दोनों साइड हो सकता है। तो ये चीज क्लैरिटी रहना चाहिए कि शिप कौन से साइड है, ठीक है। सो क्वेश्चन में क्लियरली बोल रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, मतलब कि अगर ये लाइट हाउस है तो इसके सेम साइड में, जैसे मान लो एक एक ये रहा शिप और एक शिप ये वाला रहा, दो शिप, ठीक है। तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया हुआ है 30 डिग्री एंड 40 डिग्री रिस्पेक्टिवली। सो अगेन 30 डिग्री 40 डिग्री मतलब
ये वाला एंगल है 40 और ये वाला एंगल है 30 डिग्री। तो अगर हम डायग्राम बनाने जाएंगे, अच्छे से डायग्राम बनाएंगे, देखो अच्छे से, तो दिस एंगल विल बिकम 30 डिग्री एंड इट विल बिकम 40 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा डायग्राम। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू सिप्स, हम लोग को ये फाइंड करना है। दिस टाइम दिस इज नॉट नोन, हम इससे पहले वाले क्वेश्चंस में यही गिवन था, अभी ये अननोन है, ये x है, ये फाइंड करना है, और ये हाइट गिवन है, दिस इज गिवन। अभी तक क्वेश्चन में क्या था, ये x पता होता था और ये हाइट फाइंड करना था, अभी हाइट दे दिया और x फाइंड करना है, तरीका सेम, बस खाली अननोन वेरिएबल चेंज हो जाएगा एंड सॉल्व इट एंड गेट द वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ पे खाली देखो ये tan 40 डिग्री आएगा, सो अगेन tan 40 का वैल्यू यू विल हैव टू सी फ्रॉम द टेबल। मैं बार बार बोल रहा हूँ टेबल से देखना होगा, बट यू माइट नॉट नो हाउ टू रीड द टेबल, सो डोंट वरी, आई विल बी अपलोडिंग अ शॉर्ट वीडियो ऑफ 5 to 10 minutes on how to read these tables which is given at the back of your book। तो वो कैसे बनाना है, आई विल बी either adding that video to the end of this lecture, or I'll be uploading that video after this lecture, so don't worry, you if you know then it's fine, otherwise वो वीडियो देख करके सीख जाओगे कैसे रीड करना है, पर बस तरीका याद रखना है कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, so all you need to do is make the correct diagram and then do the right calculation, बस और कुछ है ही। Now see question number 24. The angle of elevation of a pillar from point A on the ground is 45 degree. Again वही बात, पिलर है, एक पॉइंट है, ठीक है, कोई बात नहीं, and from a point B diametrically opposite to A and on the other side of the pillar is D is 60 degree। मतलब कि आप देखो, अब डायग्राम में थोड़ा चेंज आएगा, अलग डायग्राम बनेगा। क्या है कि ये पिलर है, ठीक है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड सही बनते बनते गड़बड़ हो जाता है यार, ये लाइन स्ट्रेट क्यों नहीं रहता, आई शुड यूज स्केल बट दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। ओके, तो ये पिलर है, बोला है कोई एक पॉइंट है ए ऑन द ग्राउंड, मान लेते हैं इधर, दूसरे साइड भी मान सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये 45 डिग्री है, दिस इज 45 डिग्री। और एक दूसरा पॉइंट है बी जो कि डायमेट्रिकली ऑपोजिट टू ए है। आई डोंट केयर व्हाट डज दैट मीन, इस वर्ड का क्या मीनिंग है मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता यार। ठीक है, बस खाली हमको फर्क क्या चीजें पड़ रहा है कि ये अपोजिट टू ए बोलने का मतलब हो गया, क्लियरली यहाँ लिख भी दिया है कि ऑन द अदर साइड ऑफ द पिलर, मतलब पिलर के दूसरे साइड, बी जो है वो कहीं दूसरे साइड में होगा, इधर होगा। ठीक है, तो यहाँ से एंगल जो है वो कितना है, 60 डिग्री। ऑब्वियस बात है, थोड़ा और क्लोजर होगा, थोड़ा और क्लोजर होगा तो अब एंगल ज्यादा बनेगा ना। हाँ, so this point is B and this angle is 60 degree। तो ये हो गया अपना डायग्राम। अब बाकी का ग्राउंड को मिटा देते हैं। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पिलर गिवन दैट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 15 मीटर, मतलब ये टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है 15। फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ पिलर, दिस हाइट। I think this question I need to solve for you all। Okay, now see how to solve this। So let us name these points। चलो इस पॉइंट को नाम देते हैं O, ठीक है, और ये पॉइंट को नाम देते हैं, इधर ए भी नाम दिया हुआ है, इस पॉइंट को लेट अस नेम एज P। ठीक है, तो यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, हम लोग को फाइंड क्या करना है, हम लोग को फाइंड करना है हाइट। तो हाइट ऑफ द पिलर H ले लेते हैं, मतलब OP को हम लोग H ले लेंगे। ठीक है, अब देखो इन ट्रायंगल AOB, अगेन अपना हाइपोटेनियस से कोई रिश्ता नहीं है। देखो ना तो हाइपोटेनियस फाइंड करना है ना तो गिवन है, जो भी रिलेशन, जो चीज फाइंड करना है वो परपेंडिकुलर में है और जो गिवन है वो बेस में है, तो इसलिए हाइपोटेनस से कोई रिश्ता नाता ही नहीं है, तो अगेन हम लोग tan ही यूज करेंगे।
So in triangle AOB नहीं, POB, sorry. In triangle POB, can we say tan 60, मतलब ये वाले ट्रायंगल का हम लोग बात कर रहे हैं भाई, ये ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, ठीक है। Can we say tan 60 is equals to perpendicular, which is OP, by base, which is OB. Now value of OP is H and value of OB we don't know, ठीक है। OB plus OA is 15, OB plus OA is 15, but value of OB that we don't know. हम लोग यहाँ से OB का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, H by √3, tan 60 is √3, OB उस तरफ चला गया और tan 60 इस तरफ आ गया, मतलब वैसे ही काम, ठीक है। सो H by √3, ये पहला इक्वेशन। अब इसी तरीके से हम लोग OA फाइंड कर लेते हैं। तो इन ट्राइंगल POA, can we say tan 45 is equals to perpendicular, which is OP, by base, which is OA. So tan 45 is 1 is equals to OP is H and OA is we don't know. तो यहाँ से क्या इक्वेशन मिल जाएगा, यहाँ से इक्वेशन मिल जाएगा कि OA is equals to H. So this is our second. Now according to question we can say that OA plus OB is equals to 15. तो अब वैल्यूज बैठा दो, OA का वैल्यू H, OB का वैल्यू H by √3 equals to 15. Now solve it and get the value of H. I will not solve it further now. यहाँ पे देखो एक इक्वेशन आया, एक वेरिएबल है, we can easily solve it. So solve it and get the value of H. तो ये रैशनलाइजेशन करना पड़ सकता है इसमें, जैसे वो वाला क्वेश्चन में कैलकुलेशन किए थे, बिल्कुल वैसे ही। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो मेन है देखो क्वेश्चन पर के डायग्राम बनाना और फिर इस तरह से सॉल्व करना है इसको। Now you can take a screenshot of these questions and you can try it on your own. Very easy to solve. ठीक है, और वो टेबल कैसे रीड करना है, I'll upload that video. So till then keep watching and keep learning. Thank you.